वेलकम एवरीवन टू संडे सेशन। आज का सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो टॉपिक्स आज हम कवर करने वाले हैं वो हैं सोशल एंजाइटी एंड एंगरनेस, जो कि बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम है, राइट। सो कुछ टिप्स आपको बताने वाला हूं, लेकिन साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। मेडिटेशन की प्रैक्टिस तो चालू ही रखनी है, अफर्मेशन की प्रैक्टिस चालू ही रखनी है, साथ ही साथ कुछ अलग टिप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं, तो उसके बारे में आज हम देखेंगे। अब जो भी लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, पहले अपना टास्क कंप्लीट करिए, उसके बाद ही ये सेशन देखिए, ठीक है। जो लोग अभी लाइव हैं, प्लीज कंप्लीट द टास्क। एंड अगर आपने पहले सेशन नहीं देखे हैं, पहले सेशन भी देख लीजिए। कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट था, सो प्लीज वॉच दैट सेशन एंड डू द एक्टिविटीज, ठीक है। नाउ आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन, प्लीज टेल मी दैट माई स्क्रीन इज विजिबल और नॉट। क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है? टाइप yes or no in the chat box. Okay, visible. Great, thank you so much. Now don't type anything. जब मैं आपको सिर्फ कुछ पूछूं, प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स, क्योंकि जितना ज्यादा आप इंटरेक्शन के साथ ये सेशन करोगे, आप ऑब्जर्व करिए पहले सेशन से अब तक, अगर आप बने हो, लाइव आ रहे हो, तो आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि अगर आप इंटरेक्ट करते रहते हो तो आपका भी ध्यान लगता है सेशन में, लेकिन अगर आप सिर्फ सुन रहे हो तो फिर से आप ओवर थिंकिंग में चले जाओगे। दैट्स वाई जब भी मैं कुछ पूछता हूं, टाइप इन द चैट बॉक्स सो दैट आपको आपका भी ध्यान बना रहे, ठीक है। जस्ट अ मिनट एवरीवन। ओके, सॉरी एवरीवन, नाउ वी विल स्टार्ट। ओके, वेलकम अगेन। और जो भी लोग टास्क कंप्लीट कर रहे हैं उनके लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। विद इन अ वीक, विद इन 2 वीक बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। सो प्लीज, जो टास्क नहीं कंप्लीट कर रहा है, प्लीज टास्क कंप्लीट करिए। अगर आप टास्क कंप्लीट करते हो और बीच में अगर कोई डाउट आपको आ रहा है, कोई बात समझ नहीं रही है, जैसे कल मुझे और आज सुबह शाम तक मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए कि ये ऐसा करना है क्या, वो वैसा करना है क्या। कल का सेशन जो था वो मेंटल क्लैरिटी के लिए था। जब भी हम कोई भी टास्क लिखते हैं तो हमें अगर क्लैरिटी नहीं है तो वो टास्क कंप्लीट नहीं होता है। इसलिए कल का जो सेशन था वो स्पेसिफिकली था कि हमें टास्क कैसे लिखने हैं। तो अगर आप लिखते हो कि मुझे सिर्फ नई नई चीजें सीखनी है, आई वॉन्ट टू लर्न न्यू न्यू हैबिट्स, बट इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, जैसे आई वॉन्ट टू लिव अ हैप्पी लाइफ, आई वॉन्ट टू ग्रो इन माई करियर, इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, ये तो सब लोग बोलते हैं। इसलिए हम प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं। लेकिन अगर जैसे कल हमने सेशन में सीखा कि डिटेल में कैसे लिखना है, अगर आप वैसे लिखते हो तो वो टास्क अकम्प्लिश होने की, कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी बढ़ जाती, ठीक है। इसलिए प्लीज करिए। एवरीवन, माय वॉइस इज क्लियर? मेरी आवाज ठीक है? यस और नो? यस, मेरी आवाज क्लियर है। मयंक, प्लीज चेक योर इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है। थैंक यू सो मच। सो आज भी अगर आपको कोई चीज इंपॉर्टेंट लगती है, पेन और पेपर लेके बैठिए, और जो भी चीज इंपॉर्टेंट लगे प्लीज नोट दैट डाउन, ठीक है ना। आज का रोड मैप क्या है, मतलब आज क्या हम सीखने वाले हैं? रोड मैप ऑफ टुडे सेशन, फर्स्ट चेक पॉइंट इज व्हाट इज सोशल एंजाइटी एंड हाउ टू गेट आउट ऑफ इट। कितने लोगों को सोशल एंजाइटी है? ऐसे आपको लगता है कि सोशल एंजाइटी, टाइप मी इन द चैट बॉक्स, राइट। बहुत ज्यादा, यस, मी। ओके, सो आज कुछ सोशल एंजाइटी मतलब क्या, यस वो भी देखेंगे। अच्छा क्वेश्चन। मी मी ओके। सोशल एंजाइटी मतलब क्या वो देखेंगे, एंड हाउ टू गेट आउट ऑफ इट वो भी देखेंगे, ठीक है। कुछ टिप्स है, कुछ सॉल्यूशन है जो आपको यूज करने हैं फॉर द नेक्स्ट 7 days, सो दैट यू विल सी चेंजेस। उसके बाद व्हाट इज एंगर एंड हाउ टू गेट आउट ऑफ इट। कितने लोगों को एंगर इशू है, टाइप मी इन द चैट बॉक्स, ठीक है। सो अ लॉट ऑफ पीपल, ऑलमोस्ट एवरीवन, ऑलमोस्ट सभी को एंगर इशू है। नॉट यू, मुझे भी एंगर इशू बहुत था पहले, राइट, बहुत ही ज्यादा था। अगर कुछ भी कोई बोल दे तो मैं फट से रिएक्ट कर देता था, और उसकी प्रॉब्लम मुझे भी होती थी, सामने वाले पर्सन को भी होती थी, ठीक है। सो यस, डेफिनेटली मेडिटेशन से तो होता ही है, और कुछ टिप्स हैं जो हम यूज करेंगे।
यस यस यस, एंगर, एंजाइटी, फियर, लोनलीनेस, वो एक एक टॉपिक कवर करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। आज के 2 टॉपिक है, सोशल एंजाइटी एंड एंगर, ठीक है। उसके बाद करेंगे मेडिटेशन प्रैक्टिस एंड देन वी विल स्टार्ट Q&A, ठीक है। नाउ एंड तक बने रहिए और पूरा सेशन आपको देखना है, जब तक एटलीस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, Q&A के बाद आप लीव कर सकते हो, ठीक है। सो व्हाट इज सोशल एंजाइटी एंड हाउ टू गेट आउट ऑफ इट। जिनको नहीं पता है उनके लिए बता देता हूँ कि सोशल एंजाइटी है क्या, ठीक है, और उससे बाहर कैसे निकलना है, ये आज का टॉपिक है। यू कैन राइट इट डाउन जिनको प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा, ठीक है। सो सोशल एंजाइटी इज अ मेंटल हेल्थ कंडीशन वेयर अ पर्सन एक्सपीरियंसेस एक्सेसिव फियर, बहुत डर लगता है, एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस इन सोशल सिचुएशंस। मतलब अगर कभी हम बाहर जाते हैं तो हम सोचते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, ये अगर मुझे देख ले तो क्या कहेगा, ये मुझे क्या बोलेगा। ये जो फियर होता है मन में, बहुत सारे लोगों के मन में है, तो इसको हम कह सकते हैं सोशल एंजाइटी। मतलब जब लोगों में हम जाते हैं, जब सोशली कोई भी प्रोग्राम होता है, कोई भी इवेंट होता है, जब हम वहां पे जाते हैं तो हमें वहां पे अनकंफर्टेबल फील होता है, लाइक एन इंट्रोवर्ट, बाहर जाने की इच्छा नहीं होती। और वो जो इमेज है, अगर कोई कभी आपको बोल दे कि भाई तू ऐसा नहीं है, तू ऐसा है, तू ऐसी नहीं है, तू ऐसी है, ये जो जजमेंट होता है वो हमारे माइंड में ना स्टिक हो जाता है। तो उसके वजह से हमें नेक्स्ट टाइम जब हम बाहर जाते हैं तो फियर लगने लगता है कि क्या ये फिर से होगा हमारे साथ। तो ये होता है सोशल एंजाइटी, ठीक है। ऐसा लगता है कि सब मुझे ही देख रहे हैं, राइट मयंक, क्लियर। ऐसा लगता है कि सब मुझे ही देख रहे हैं और अलग सी फीलिंग होने लगती है, वो फीलिंग हम वर्ड्स में एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते, राइट। इंडिविजुअल विद सोशल एंजाइटी में फील जज्ड और एम्बेरेस्ड। ऐसा लगता है कि कोई हमें जज कर रहा है, एम्बेरसमेंट सा फील होता है, शाइनिश फील होती है, लीडिंग देम टू अवॉइड एंड्योर सोशल सिचुएशन विद ग्रेट डिस्ट्रेस। मतलब फिर उसके बाद हमें वहां पे जाने के लिए मन भी नहीं करता है फिर से, राइट। The good news is that social anxiety is a treatable condition, and with proper intervention, an individual can learn to manage their symptoms and regain their confidence. अब अच्छी बात यह है कि सोशल एंजाइटी एक क्यूरेबल प्रॉब्लम है, ठीक है। ये कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि क्यूर ही नहीं हो सकता है। कई अगर आप बहुत छोटे छोटे स्टेप्स अगर आप लोगे तो उससे बाहर आ सकते हो। बस आपको पता होना चाहिए कि क्या स्टेप्स ले रहे हो और कैसे आना है, इसलिए पूरी हम आपकी मदद करेंगे। बस आपको जो भी एक्शन बताए जाएंगे वो आपको लेने हैं, ठीक है। छोटे छोटे एक्शंस होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको करना है अगर इस चीज से बाहर आना है, ठीक है। सो नाउ वी विल स्टार्ट द टिप्स। Here are some steps that can help individual to overcome social anxiety. Social anxiety overcome करने के लिए कुछ टिप्स हैं जो आपको आज से फॉलो करने हैं। आप लिख सकते हो और उसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट स्टेप, एजुकेट योरसेल्फ अबाउट सोशल एंजाइटी। सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ सोशल एंजाइटी कैन हेल्प यू रिकॉग्नाइज योर ट्रिगर एंड डेवलप कोपिंग स्ट्रेटेजीज. It is essential to learn about the physical, cognitive and behavioral symptoms of social anxiety. Symptoms मतलब क्या, पहले आप नोट डाउन करिए। सबसे पहले स्टेप 1 लिखिए, आपके नोट मतलब आपके जो पेपर है आपके पास उस पर लिखिए, या आपके पास नोटबुक होगी उस पर लिखिए। पहली स्टेप है कि ट्रिगर पॉइंट्स क्या है उसके, मतलब किस चीज से मैं एग्जैक्टली डरता हूं। जैसे मयंक ने अभी कहा है कि ऐसा लगता है कि सब मुझे देख रहे हैं, ये क्या हो गया, उसका ट्रिगर पॉइंट हो गया कि बाहर जाने से भी पहले ऐसा लगता है कि कोई ना कोई मुझे देखेगा, जज करेगा। तो ये जो भी आपके पॉइंट्स हैं जो ट्रिगर होते हैं आपको, कि वहां से स्टार्ट होता है आपका वो जो सोशल एंजाइटी है, वो वहां से स्टार्ट होती है, तो वो आपको लिखने हैं पहले। एवरीवन क्लियर विद द फर्स्ट स्टेप? टाइप यस अगर क्लियर है। आपको लिखना है, ठीक है। सिर्फ यस यस नो नो मत करिए, आपको लिखना है ये कि हाँ इस चीज से वो चीज मुझे ट्रिगर होती है, ठीक है। पहली स्टेप क्लियर है कि आपको ट्रिगर पॉइंट लिखने हैं कि कहाँ से वो आता है मुझे मेरे मन में, कि क्या अगर मैं दोस्तों के साथ जा रहा हूं तो मुझे आता है वो, कि क्या मुझे लोग देखेंगे, जज करेंगे, ये सो कोई भी चीज होती है, पर्टिकुलर कोई ना कोई चीज होती है, ठीक है। तो वो लिखना है फर्स्ट स्टेप। सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, सेकेंड, चैलेंज योर नेगेटिव थॉट्स।
You can write it down. Challenge your negative thought. Social anxiety is often accompanied by negative thoughts and self doubt. Social anxiety में मेन प्रॉब्लम क्या होता है पता है क्या? एक तो नेगेटिव थॉट आते हैं और सेल्फ डाउट आता है, खुद पे डाउट आता है, ठीक है, कि क्या मैं वो कर सकता हूँ, क्या मैं वो कर सकती हूँ, राइट? अगर मैं ये कर लूँ तो ये तो नहीं हो जाएगा, अगर मैं वो कर लूँ तो वो तो नहीं हो जाएगा, ऐसे ऐसे थॉट्स चलने लगते हैं, राइट? ऐसा लगता है कि कपड़ों की वजह से जज करेंगे, यस, ऐसा लगता है कि कपड़ों की वजह से भी जज करेंगे, ये भी उसका एक पॉइंट हो सकता है, जैसे पहले स्टेप में हमने देखा। These thoughts can be irrational, कोई भी रैंडम थॉट आ सकता है, ठीक है, एंड इट इज इसेंशियल टू चैलेंज देम विथ एविडेंस बेस्ड रीजनिंग, ट्राई टू फोकस ऑन पॉजिटिव थॉट्स एंड टेक स्मॉल स्टेप्स टुवर्ड्स ओवरकमिंग फियर। अब मुझे बताइए, फॉर एग्जांपल जैसे अभी एक चार्ट, एक लिखा है कि कपड़ों की वजह से जज करते हैं, राइट? अब आपने देखा होगा बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी फटे हुए कपड़े पहनते हैं, तो क्या हम अगर कपड़े कोई भी पहने तो कोई जज भी करे तो कोई उसमें प्रॉब्लम है क्या? पहली बात कि क्या आप लोगों को कंट्रोल कर सकते हो क्या? टाइप यस और नो इन द चैट बॉक्स। टाइप यस और नो इन द चैट बॉक्स। क्या आप लोगों को कंट्रोल कर सकते हो क्या जो आपको बोल रहे हैं? नहीं, राइट? नो, यू कैनॉट कंट्रोल एनीवन, ठीक है? और अगर आप कितना भी अच्छा काम कर लो, कोई भी बंदा बता दो या कोई भी भगवान बता दो कि जो इतने अच्छे थे लेकिन उनको बोलने वाले लोग नहीं थे, कोई है ऐसा? कोई भी बंदा टाइप करो चैट बॉक्स में कि ये भगवान थे, या फिर अभी जो जी रहे हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर की बात कर लो, चाहे कोई भी लोग बात कर लो, क्या उनको ना जज करने वाले लोग हैं? राइट? तो मतलब इसका इसका मतलब क्या है कि आप तो छोड़ो, आपने तो कोई चीजें, आपने हो मैंने हो, कोई चीजें अभी अचीव भी नहीं की है बड़ी अपने लाइफ में कि जिससे हमें लोग पहचानते भी होंगे, राइट? जिससे लोग हमें पहचानते भी होंगे, ऐसी चीज तो करी भी नहीं है हमने, लेकिन इतने सारे लोग, बड़े बड़े लोग, भगवान जो जिनमें भी आप मानते होंगे, उनको तो सब जानते थे, राइट, कि ये अच्छे हैं, ऐसा है वैसा है, लेकिन फिर भी उनको भी जज करने वाले लोग हैं, राइट? तो अगर वो नहीं छूट पाए इस चीज से, तो हम कैसे बाहर छूट सकते हैं? ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनकी बातें सुनते रहो, इसका मतलब ये है कि उनकी बातों पे ध्यान ही नहीं देना है, क्योंकि लोगों का काम ही है जज करना। तो जब भी आपको ऐसे, यस, करेक्ट, सीता माता को भी जज किया था, कोई भी ले लो, कोई भी ले लो। तो इस पॉइंट का अर्थ ये है कि जब भी आपको नेगेटिव थॉट आता है, खुद को बोलो कि मैं कौन हूं, सभी लोगों को जज करने वाले हैं, और जो मुझे बोलेगा या फिर बोल रहा है, ये तो सिर्फ हमारे माइंड में चालू है कि बोलेगा बोलेगा, बोला तो नहीं है अब तक, लेकिन अगर बोलता भी है तो भी उस नेगेटिव थॉट को चैलेंज करो, क्या मैं ऐसा अकेला हूं जो मुझे बोल रहे हैं, या फिर जिसने कुछ ना कुछ अचीव भी किया है लाइफ में उसको भी बोल रहे हैं? अगर इस बंदे ने अचीव करके भी उसको बोल रहे हैं तो मैं इसके सामने क्या हूं, राइट? तो ऐसे आप उसको, उस थॉट को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर मैं किसी को कंट्रोल ही नहीं कर सकता हूं, अगर मैं खुद को ही कंट्रोल नहीं कर सकता हूं, कि मैं कह रहा हूं कि कल सुबह मैं 6 बजे उठूंगा, तो कल सुबह 6 बजे उठने के लिए भी मुझे कुछ ना कुछ एक्सक्यूज लगने वाला है, मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मैं खुद के एक्शंस को ही कंट्रोल नहीं कर सकता हूं, तो लोगों को क्या कंट्रोल करूंगा? राइट? आर यू गेटिंग? तो अगर आप किसी को भी कंट्रोल नहीं कर सकते हो, तो लोग बोलने दो ना, फर्क क्या पड़ रहा है? हमको क्या करना है, बस हमको अवेयरनेस में रहना है कि ये कुछ भी बोले मेरे को फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इतने बड़े बड़े लोगों को नहीं पड़ता है। आपने देखा होगा, कोई भी सेलिब्रिटी ले लो, उनके अगर कमेंट सेक्शन में अगर आप जाओगे तो भर भर के गालियां पड़ती हैं। अगर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप यूज करते हो, कोई भी बंदे को नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, ठीक है, नेगेटिव पब्लिसिटी होती है, तो उनका रिएक्शन क्या रहता है? क्या वो झगड़े करते बैठते हैं एक ही कमेंट वालों के साथ? आपसे ज्यादा तो लोग उनको बोल रहे हैं,
अगर आप उनको कंपेयर कर रहे हो, उनकी लाइफ को कंपेयर करते हो, उनके सिर्फ सक्सेस को आप देखते हो, लेकिन कभी उनको उनका कमेंट सेक्शन पढ़ो आप, उसमें तो इतनी गालियां होती है कि आप देख भी नहीं सकते। लेकिन क्या वो एक एक कमेंट को रिप्लाई करते हैं कि नहीं भाई मैं ऐसा नहीं हूं, नहीं भाई मैं वैसा नहीं हूं, या उसके बारे में सोचते हैं? वो क्लियर कट क्या करते हैं, इग्नोर एवरीवन, क्योंकि वो उसको इंपॉर्टेंस नहीं देते। जैसे हम सीखे थे पहले कि हमारे जो नेगेटिव थॉट है उसको इंपॉर्टेंस देना ही बंद करो, क्योंकि वो कुछ काम की नहीं है, उससे आपका प्रेजेंट खराब हो रहा है, और इस प्रेजेंट खराब हो रहा है की वजह से आपका फ्यूचर खराब होगा, राइट। सो जो चीजें पास्ट में हुई थी फिर से वही आप दोहरा रहे हो। इससे अच्छा क्या है, जब भी आपको कोई नेगेटिव थॉट आता है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दो। कैसे, कि अगर कोई ना बच सका तो मुझे भी तो बोलेंगे, बोलने दो, क्या बोल रहे हैं, मैं ध्यान ही नहीं देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गई दूसरी स्टेप। ठीक है, धीरे धीरे जाएंगे, डोंट वरी। क्या है इग्नोर करो, यस राइट। लोगों यस, लोगों को खुश करने में अपनी खुशी लोगों को खुश करने में अपनी खुशी मत छोड़ दो, करेक्ट। लोग कभी भी खुश नहीं होंगे, राइट, करेक्ट करेक्ट राइट। सो नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड द सेकंड पॉइंट। सो क्या है सेकंड पॉइंट, चैलेंज योर नेगेटिव थॉट, यू कैन राइट इट डाउन। पहला क्या था कि पहले एजुकेट करो खुद से कि ट्रिगर पॉइंट क्या है। जैसे आपने ट्रिगर पॉइंट लिखा, दूसरा क्या लिखोगे, चैलेंज योर नेगेटिव थॉट। ठीक है, तो उसके नीचे ही लिखोगे, जैसे पहले लिखा था आपने कि कपड़े के बारे में शायद जज करते होंगे, अगर सेलिब्रिटी लोग फटे हुए कपड़े पहनते तो मैं क्या हूं उनको चीजें, तो हंसो खुद पे, ह्यूमर बनाओ, राइट। तो कुछ फर्क पड़ेगा अभी आपको नहीं। ये क्या हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड, gradual exposure to social situations. Exposure therapy is a common approach to treating social anxiety. Start with small social situations that make you uncomfortable and gradually increase the difficulty level. Exposure helps to desensitize you in fear and situation build confidence. इसका अर्थ क्या है कि अगर आपको लगता है कि मेरे कपड़ों की वजह से जज करते हैं लोग, अगर आपको लगता है कि मैं अगर बाहर जाऊंगा तो लोग मेरी तरफ देखेंगे, तो आप ऐसा मत सोचो कि आपको हजारों की या लाखों की भीड़ में जाना है। आप सिर्फ सोचो कि मैं 10 लोगों के सामने, या फिर सबसे पहले मैं एक पर्सन के सामने कैसे बात कर सकता हूँ ठीक से, एक ही पर्सन के सामने, वो कोई भी हो सकता है, आपका करीबी भी हो सकता है। उसमें अगर आप कंफर्टेबल हो गए, थोड़ा थोड़ा बाहर आ गए, कंफर्टेबल हो गए, ग्रेजुअल एक्सपोजर मतलब क्या, थोड़ा थोड़ा हमें बाहर जाना है उसके। ठीक है, तो पहले एक पर्सन के सामने आप पूरा खुल के बात करोगे जो भी आपके मन में है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, चाहे आपके फीलिंग शेयर कर रहे हो, इमोशन शेयर कर रहे हो, प्रॉब्लम शेयर कर रहे हो, कुछ भी हो, वो पहले एक पर्सन के सामने आप शेयर करो, बात करो। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। उसके बाद में आएंगे 2 लोग, फिर आएंगे 5, फिर आएंगे 10। डायरेक्टली आप ऐसा मत सोचो कि इतने सारे लोगों के सामने मुझे जाना है और ये क्या सोचेंगे वो क्या सोचेंगे, राइट। सो ये क्या हो गया, ग्रेजुअल एक्सपोजर, इतना ही लिखना है, ग्रेजुअल एक्सपोजर। इससे इसके आगे क्या लिखोगे कि आपका पहला पहला स्टेप कि मुझे कितने लोगों के सामने वो करना है अभी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कपड़ों का फियर है तो आप नॉर्मली 10 लोगों के अराउंड घूमते हो डेली बेसिस पे, तो आपको ट्राई करना है कि 15 से 20 लोगों के सामने घूमना, या फिर ऐसे क्राउडेड प्लेस में जाना जहां पे थोड़ी ज्यादा लोग हो, और देखिए, चैलेंज करिए कि क्या मुझे लोग जज कर रहे हैं। ऑब्जर्व करिए कि क्या लोग आपके कपड़ों की तरफ देख रहे हैं, क्या लोग आपकी तरफ भी देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को इतना टाइम है ही नहीं आपको जज करने के लिए, इतना फ्री कोई भी नहीं है। ये सिर्फ हमारे माइंड में चल रहा है कि ये मुझे क्या बोलेगा, वो मुझे क्या बोलेगा। किसी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या कर रहे हो, आप कैसे कपड़े पहन रहे हो, आप आपकी लाइफ में क्या कर रहे हो। 2 मिनट के लिए कोई ना कोई सिर्फ आपको पूछेगा और वो भूल भी जाएगा, लेकिन आपके दिमाग में वो बहुत ज्यादा देर के लिए रहता है, राइट। टाइप यस और नो इन द चैट बॉक्स अगर आपको क्लियर है थर्ड पॉइंट। यस, सो ये हुआ थर्ड पॉइंट कि अगर आप 5 लोगों में कंफर्टेबल हो तो आपको 10 लोगों में जाने के लिए ट्राई करना है। अगर आप 10 में कंफर्टेबल हो तो 15-20 में जाने के लिए ट्राई करना है। इससे थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर बनाना है। ठीक है, हम छोटा छोटा गोल सेट कर रहे हैं और देख रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं अपने थॉट को
क्या सच में ये वैसा ही है जैसे मैं सोच रहा हूँ, या फिर सिर्फ ये मेरे माइंड में मैंने इमेज क्रिएट की है। और आपको कंक्लूजन आएगा कि ये तो सिर्फ मेरे माइंड में ही है, एक्चुअल ऐसी चीज है ही नहीं। ठीक है, दैट इज थर्ड पॉइंट। आफ्टर दैट फोर्थ, सीक सपोर्ट। टॉकिंग टू समवन यू ट्रस्ट अबाउट योर सोशल एंजाइटी कैन हेल्प यू फील लेस आइसोलेटेड। अगर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, आपको मेरा नंबर है, आप उस नंबर पे मैसेज करिए कि मुझे ऐसा लग रहा है, वैसा लग रहा है। शायद उस समय में मैं कुछ आपको टिप दूं इंस्टेंट, जिससे आपको फट से आप बाहर आ जाओ। हमारे ग्रुप में बहुत सारे मेंबर्स हैं, उनसे आप बात कर सकते हो, राइट। सो ये हो गया फोर्थ पॉइंट, कि अगर आपको कभी ऐसा लगता है, यू कैन मैसेज मी। हर समय मैं अवेलेबल हूं, यू कैन मैसेज मी। फट से मैं कोई ना कोई आपको सोल्यूशन दे दूंगा, जिससे छोटे से वर्ड्स चाहिए होते हैं हमारा माइंडसेट चेंज करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया सीक सपोर्ट। हमारे ग्रुप में जो मेंबर्स हैं उनके साथ आप बात कर सकते हो, राइट। या फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हो। यस, रोहित कह रहा है कि मैसेज मी आल्सो। बहुत सारे लोग हैं जिनको, ठीक है, हमारे ग्रुप से ही आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप लोगों से बात करने में कंफर्टेबल नहीं हो, तो हमारे ग्रुप में से ही मेंबर को मैसेज करके आप स्टार्ट कर सकते हो बोलना, राइट। अगर किसी चीज के बारे में नॉलेज नहीं रहता है तो लगता है वो मुझे जज करेगा। यस, बहुत अच्छा पॉइंट है मयंक। अगर किसी चीज के बारे में हमें नॉलेज नहीं होता है तो हमें लगता है कि मुझे वो जज करेगा। लेकिन मुझे बताइए, यस और नो एवरीवन टाइप इन द चैट बॉक्स, मुझे बताइए कि क्या सारे लोग जन्म से ही सारी चीजें सीख के आते हैं क्या? कभी ना कभी उसने कोई ना कोई चीज किसी ना किसी से सीखी होगी, राइट। तो चाहे फिर वो आप अभी सीखो या कुछ समय बाद सीखो, या कोई भी, हाँ, नो बडी इज परफेक्ट। कोई भी इंसान परफेक्ट है क्या? कि इस बंदे को सारी चीजें पता है, इसको फिजिक्स का भी पता है, मैथ्स का भी पता है, बायोलॉजी का भी पता है, या और कोई बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं उनके बारे में पता है, इसको प्रैक्टिकल भी नॉलेज है, ये भी कोई इंसान परफेक्ट नहीं है, किसी ना किसी में कोई ना कोई खामियां है, राइट। तो अगर कोई हमारे लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हमें जज भी करता है, हंस लो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि दो चीजों में वो बंदा आपसे आगे होगा, दो चीजों में आप उनसे आगे होगे। तो हंस लो और बोलो कि हाँ यार, ये चीज मुझे पता नहीं है, मुझे सीखनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ईगो में मत रहो ना, यहाँ पे खुद को मत वो लगाओ कि यार मैंने तो ये चीज अभी तक कैसे नहीं सीखी, ये मेरी गलती है, ऐसा मत, ऐसा नहीं करना है हम, राइट। मयंक, आर यू गेटिंग? फॉर एग्जाम्पल, वो चेस खेल सकता है आपसे बेहतर, और आप क्रिकेट खेल सकते हो उससे बेहतर। क्रिकेट में वो शायद बैट भी ठीक से पकड़ ना पाए, और चेस में शायद आप ना ठीक से कर पाओ। तो आप क्या उसको जज करोगे? हर एक की एबिलिटी अलग है। जैसे मछली की एबिलिटी है वो पानी में तैरना, तो उसको आप कंपेयर करोगे क्या? जो लोग मतलब पानी में नहीं है, उनके साथ कंपेयर करोगे क्या उन बर्ड्स को? हर एक एनिमल की, हमारी एबिलिटी, सारे की एबिलिटी अलग होती है, राइट। सिमिलर हो सकती है लेकिन अलग अलग है। यहाँ पे कंपेयर नहीं करना है किसके साथ हमें। और कोई बोलता भी है तो खुद हंस लो खुद पे भी, यार मुझे ये पता नहीं। अगर सच में उस चीज की जरूरत है आपको जानने के लिए, अगर आपको क्रिकेट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, और आपको कोई बंदा बोल रहा है अरे तुझे क्रिकेट तो खेलना ही नहीं आता, तो क्या कोई फर्क पड़ना चाहिए आपको? नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है। मैं क्या करूंगा क्रिकेट सीख के, अगर नहीं मुझे इंटरेस्ट है। आर यू गेटिंग? एवरीवन क्लियर विद दिस पॉइंट? और फोर्थ पॉइंट हो गया सीक सपोर्ट, कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है हमारे ग्रुप मेंबर से बात करिए, या फिर मुझे आप डायरेक्टली मैसेज करिए। ओके, ये हो गया फोर्थ पॉइंट। आफ्टर दैट फिफ्थ वन, practice self care. It is essential to take care of your physical and emotional needs. Regular exercise, healthy eating habits, getting enough sleep can help you feel more relaxed and confidence in social situation. देखिए, अभी क्या हो रहा है, अभी हम बहुत ज्यादा हमारा जो मोबाइल है बहुत ही ज्यादा यूज कर रहे हैं, हद से ज्यादा, राइट। आपको भी पता है कि आप ज्यादा यूज कर रहे हो। इससे होता क्या है, ज्यादा ही हमारी मेंटल सिचुएशन खराब हो रही है। अगर आप क्रिएटर हो, अगर आप किसी से सीख रहे हो, ठीक है, सोशल मीडिया फॉर सम टाइम यूज कर रहे हो, ब्रेक लेने के लिए यूज कर रहे हो। ब्रेक ऐसा नहीं होता है कि 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, 5-10 मिनट इज अ ब्रेक। ठीक है, तो इससे क्या होता है, थोड़ा सोशल मीडिया यूसेज कम कर दो। सेकेंड,
फिजिकली थोड़ा मतलब हमारी जो ईटिंग हैबिट्स हैं, हेल्दी ईटिंग चालू कर दो, इससे भी हमारा माइंडसेट चेंज होता है। इनफ स्लीप, इस मोबाइल के कारण बहुत बार होता क्या है, जो एक्सपोजर होता है ना स्क्रीन टाइम का, उसके वजह से हमें स्लीप भी नहीं आती है। तो जैसे आपको ऑलरेडी बताया है कि रात को सोते समय आप बॉडी ऑब्जर्वेशन मेडिटेशन प्रैक्टिस करो, स्लीप का प्रॉब्लम तो सॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है। सेकंड, रेगुलर एक्सरसाइज कर सकते हो फिजिकल हेल्थ के लिए, इससे भी सोशल हमें होने के लिए थोड़ी मदद मिलती है। एवरीवन क्लियर विद दिस पॉइंट? फिफ्थ पॉइंट, प्रैक्टिस सेल्फ केयर, इसमें आप लिख सकते हो एक्सरसाइज, गेटिंग स्लीप एंड हेल्दी हैबिट्स, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। ठीक है, एवरीवन क्लियर? ये सारे स्टेप्स आपको लिखने हैं और फॉलो करने हैं। ओके, ऐसा मत सोचो कि यहाँ पे आप मेडिटेशन सीखने आए हो तो सिर्फ मेडिटेशन ही आप डीप में सीखोगे, सारी चीजें सीखनी है हमें। एक बैलेंस लाइफ मेंटेन करने के लिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आफ्टर दैट सिक्स स्टेप, जो हमारा ऑलरेडी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस रिलैक्सेशन टेक्निक्स। एंजाइटी कैन बी अकम्पनीड बाय फिजिकल सिम्टम लाइक रैपिड हार्ट बीट। एंजाइटी होने के बाद क्या होता है, रैपिड हार्ट बीट चालू हो जाती है। एंगरनेस में भी रैपिड हार्ट बीट चालू हो जाती है, स्वेटिंग चालू हो जाती है, शैलो ब्रीदिंग। ठीक है। लर्निंग रिलैक्सेशन टेक्निक लाइक डीप ब्रीदिंग, माइंडफुलनेस कैन हेल्प यू मैनेज दिस सिम्टम। ऑलरेडी आपके पास मैंने ऑडियो दिया है, ठीक है, वेबसाइट पे हमें हमारे ऑडियो अपलोडेड है, उसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो सके उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करिए। ठीक है। रात को सोने से पहले करिए, उठने के बाद करिए। दिन भर में 7 सेंसेस मेडिटेशन प्रैक्टिस करिए, जो आपको ऑलरेडी बताया है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है मुझे पूछिए। ठीक है, इससे क्या होगा, हम जो सोशल एंजाइटी है उससे भी बाहर निकलेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा माइंडसेट शिफ्ट होगा वहां से। ठीक है। मैं पहले बहुत मोबाइल चलाता था, मैंने बुक रीड करना चालू कर दिया, तो मुझे लगता है कि बुक रीडिंग इज द बेस्ट हैबिट। यस, बुक रीडिंग हो सकती है, किसी के लिए और कुछ चीजें हो सकती है, तो हमें हैबिट शिफ्ट करनी पड़ेगी। जैसे मोबाइल अगर हम 4 घंटे यूज करते हैं, तो पहले ट्राई करिए कि मैं अभी से सिर्फ 3.5 घंटे यूज करूंगा। हमारे मोबाइल की सेटिंग में हमें पता चल जाता है कि कौन सा एप्लीकेशन हम कितना यूज कर सकते हैं, वहां से ट्रैक करिए। तो अगर आप 4 घंटे यूज कर रहे हो तो 3 घंटे पे आइए, 3.5 घंटे पे आइए, और उस आधे 1 घंटे के लिए कोई अलग हैबिट ट्राई करिए। गाना गाना हो सकता है, डांस हो सकता है, रीडिंग बुक हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है। राइट, ये हो गया 6 स्टेप जो आपको प्रैक्टिस करना है डेली। जो बॉडी ऑब्जर्वेशन मेडिटेशन आपको दिया है वो डेली प्रैक्टिस करना है। ठीक है। नाउ 7th, सेलिब्रेट योर सक्सेस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई आपको एक्नॉलेज नहीं करेगा इन छोटी छोटी बातों के लिए, कोई भी नहीं। किसी से एक्सपेक्ट भी मत करो कि अगर मैं ये चीज अकम्प्लिश कर लेता हूं तो मुझे लोग कॉम्प्लीमेंट करेंगे। भूल जाओ सबके लिए, खुद को ही अकम्प्लिशमेंट फील करवाना होगा, खुद का ही कॉन्फिडेंस खुद ही बिल्ड करना होगा आपको बाय टेकिंग एक्शंस। सो ओवरकमिंग सोशल एंजाइटी इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस दैट रिक्वायर पेशेंस एंड परसिवरेंस। थोड़ा टाइम लगेगा, नॉर्मल होने के लिए, बहुत ही नॉर्मल होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, पेशेंस रखिए। सेलिब्रेट योर स्मॉल सक्सेस एंड रिमेंबर दैट सेटबैक्स आर नेचुरल पार्ट ऑफ द प्रोसेस। मतलब अगर आपने आज कहा कि मैं कल थोड़ा बाहर घूम के आऊंगा, मैं देखूंगा कि नॉर्मल कपड़े पहन के जाऊंगा और देखूंगा कि कौन मुझे जज करता है। कि अगर मैं पूरा घूम के आता हूँ, मेरी सिटी घूम के आता हूँ, तो मैं आने के बाद चेक करूंगा कि कितने लोगों के मुझे मैसेज आ रहे हैं पर्सनल पे कि भाई तूने ये कपड़े क्यों पहने थे, तूने वो कपड़े क्यों पहने थे। इससे होगा क्या, आपका माइंडसेट क्लियर हो जाएगा, हाँ यार किसी को इतना टाइम ही नहीं है कि मुझे जज करे। राइट। तो इस सक्सेस को सेलिब्रेट करो। जो भी आप जाके आए हो, जो भी आपने चेक किया है कि हाँ यार ये तो ऐसा होता ही नहीं है, तो जब भी आप आपके थोड़ा भी कंफर्ट जोन के बाहर जाओ उसको सेलिब्रेट करो। सेलिब्रेट कैसे कर सकते हो? बाय वॉचिंग योर फेवरेट मूवी, बाय लिसनिंग टू योर फेवरेट म्यूजिक, बाय ईटिंग योर फेवरेट फूड। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसको सेलिब्रेट भी कर सकते हो। राइट। सो दिस इज 7 पॉइंट। जस्ट अ सेकेंड। 8th, ओके, ये क्लियर है सबको? सेलिब्रेट योर सक्सेस टाइप यस और नो। देखेंगे, हंसेंगे, घर जाएंगे, भूल जाएंगे। यस, एवरीवन क्लियर?
7 स्टेप ये आपको लिखना है बरा, और लिख के मुझे फोटो भेजना है लास्ट में, क्योंकि जो फोटो भेज रहे हैं ना पहले दिन से, उनकी लाइफ में 100% कोई ना कोई चेंज आ रहा है। ठीक है, सो अगर आपको चेंज लाना है, यू कैन राइट इट डाउन एंड यू कैन सेंड इट टू मी। अब ये लिखना है, मतलब यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप लिखोगे सेलिब्रेट योर सक्सेस, और वहां पे 2-3 चीजें, 2-3 लाइन छोड़ दो। उसके बाद जो मैंने आपको टास्क बताया है कि थोड़ा कंफर्ट जोन के बाहर जाना है और घूम के आ सकते हो, चेक कर सकते हो कि क्या हुआ, फिर आप उसको उसको नीचे लिखना है कि जैसे मैंने सोचा था वैसा तो हुआ ही नहीं, राइट। तो ये सिर्फ मेरा माइंड का गेम है, तो ये लिख के मुझे भेजना है आपको, ताकि आपको चेंज नजर आए। और चेंज कैसे नजर आए, सिर्फ माइंड के लेवल पर नहीं, आपने जो लिखा है, अरे हाँ ये तो मैंने लिखा था, वो आपको टिक कर सकते हो, तो आपको वो पढ़ के भी बहुत अच्छा लगेगा, राइट। सो दैट्स व्हाई 8, सेट स्मॉल गोल्स। Setting achievable goal can help you build your confidence and motivation to face social situations. Start with small steps, such as making an eye contact with someone, saying hello to a stranger. As you achieve these goals, gradually increase their difficulty. मतलब अभी उस पे गोल भी सेट करना है, ठीक है। गोल सेट करना है, कैसे सेट करना है कि कल मैं एक स्ट्रेंजर से बात करके देखूंगा, चाहे वो चैटिंग पे हो या फिर रैंडमली कोई भी पर्सन हो, उसके उससे मैं बात करके देखूंगा। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई हमें एड्रेस पूछता है, कोई हमें रैंडमली कुछ भी चीज पूछ लेता है, तो आप एक काम करिए, आप किसी भी एक बंदे को रैंडमली कुछ भी पूछिए कि मुझे इधर इधर जाना है, क्या आप मुझे रास्ता बता सकते हो, रैंडमली, आपको पता भी हो तो भी पूछो। इससे होगा क्या, आप उस सिचुएशन को फेस करने के लिए आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। एवरीवन जिनका भी सोशल एंजाइटी का प्रॉब्लम है, क्या आप ये टास्क करोगे? टाइप यस और नो इन द चैट बॉक्स। जिनका भी सोशल एंजाइटी का प्रॉब्लम है, कोई भी एक स्ट्रेंजर पकड़ लो, स्ट्रेंजर आपको कुछ भी नहीं बोलेगा, ठीक है। जिनका भी सोशल एंजाइटी का प्रॉब्लम है, कोई स्ट्रेंजर आपको कुछ भी नहीं बोलेगा, आपको क्या करना है, सिर्फ उसके पास जाना है और पता पूछो, एड्रेस पूछो और कुछ भी चीज पूछ लो, ठीक है, रैंडमली। और ये लिखना है आपको कि आज मैं ये करने वाला हूं, ताकि जब आप करो तो आपको पता चले कि हाँ यार, जो मैंने सोचा था कि ये ऐसा होगा वैसा होता, वैसा तो कुछ हुआ ही नहीं, मतलब ये सिर्फ मेरा माइंड का गेम है। और यहाँ से क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आप मोटिवेशन फील करने लगोगे अचानक कि हाँ यार, अब तो मैं स्ट्रेंजर से भी बात कर सकता हूँ रैंडमली, राइट। सो ये आपको करना है। जिनका भी सोशल एंजाइटी का प्रॉब्लम है, अगर आप सीरियसली इससे बाहर आना चाहते हो, प्लीज डू दी स्मॉल स्मॉल स्टेप्स। कोई बड़ी चीज है क्या कि आपको 1000 लोगों के सामने बात करनी है? नहीं, बस एक स्ट्रेंजर, दैट्स इट। 9th step, practice assertiveness. Social anxiety can make it difficult to express yourself and assert your needs. Practicing assertiveness can help you communicate more effectively and feel more confident in social situation. Try to express your opinions and needs in a calm and assertive manner. मतलब क्या, खुद को फोर्स करना है आपके कंफर्ट जोन के बाहर आने के लिए, खुद को फोर्स करना है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, सारी चीजें ऐसी नहीं चलेगी कि मुझे ये करना है नहीं करना है, ठीक है। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज लेने के लिए आपको खुद को फोर्स करना पड़ेगा उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए, ठीक है। असर्टिवनेस मतलब क्या, खुद को फोर्स करना है उस चीज को एक्सपीरियंस करने के लिए। जैसे हमने ये गोल सेट किया था पिछले टास्क में, ठीक है, ये गोल सेट किया था, सेलिब्रेट योर सक्सेस का गोल सेट किया था, राइट। तो ये आपको खुद को फोर्स करके बाहर निकलना है। यू कैन राइट डाउन, प्रैक्टिस असर्टिवनेस। असर्टिवनेस क्या होता है कि फोर्स करना है खुद को बाहर जाने के लिए, खुद के माइंड को फोर्स करना है कि नहीं चलो देख ही लेंगे आज क्या हो जाता है, राइट। ये करना है 9 स्टेप। और आपको कोई बड़ी चीज तो करनी ही नहीं है, एक ही छोटे से स्ट्रेंजर से बात करनी है, दैट्स इट। ये हो गया 9 स्टेप। 10th, बिल्ड, एक मिनट, बिल्ड अ सपोर्ट नेटवर्क। जैसे हमारा बी बेटर का मेडिटेशन का ग्रुप है, राइट। हैविंग अ सपोर्ट नेटवर्क ऑफ फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स कैन प्रोवाइड यू विद एनकरेजमेंट, मोटिवेशन टू फेस सोशल सिचुएशंस। फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ आप बाहर जा सकते हो, बात कर सकते हो नॉर्मली, ठीक है। उनके साथ जाके आप देख सकते हो कि क्या लोग उनको जज कर रहे हैं, राइट। ताकि आप उनको, आपकी जो फियर है उसको फेस कर रहे हो, राइट। सीक आउट इंडिविजुअल हु आर अंडरस्टैंडिंग एंड सपोर्टिव ऑफ योर स्ट्रगल एंड सोशल एंजाइटी।
जैसे हमारे ग्रुप में सारे लोगों को पता है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो उनके साथ अगर आप बात करते हो तो आपको एक कंपनी जैसा फील होगा, एक एक फैमिली जैसा फील होगा, ताकि आपको ऐसा नहीं लगेगा कि सिर्फ मैं ही इस सिचुएशन से जा रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं, और इससे बाहर निकलने के लिए हमें साथ में आके आगे बढ़ना पड़ेगा, राइट। इससे साथ में आके ही हम बाहर निकल सकते हैं। सो एवरीवन प्लीज डू दिस एक्टिविटीज। आफ्टर दैट 11 इज वॉलंटियर और ज्वाइन अ ग्रुप। जैसे ऑलरेडी हमारा ग्रुप है तो आप अदर ग्रुप्स भी ज्वाइन कर सकते हो। Volunteering or joining a group can provide you with an opportunity to interact with other structured environment. This can help you build social skills and confidence. For example, अगर आप बहुत सारे लोग कॉलेज में हैं, कॉलेज में प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, तो वो कंडक्ट करने वाली फैकल्टी मतलब स्टूडेंट्स भी कोई कोई कंडक्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, तो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए ट्राई करिए। बहुत सारे बाहर भी अलग अलग ग्रुप्स होते हैं जो लोगों की मदद करते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए ट्राई करिए। इससे होगा क्या, थोड़ा एक्सपोजर आपका बढ़ेगा और आपको भी लगेगा कि नहीं मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मेरी जरूरत है, राइट। सो दिस इज 11th। 12, टेक केयर ऑफ योर फिजिकल अपीयरेंस। किसी को दिखाने के लिए नहीं, लेकिन खुद कंफर्टेबल फील करने के लिए, खुद अच्छा फील करने के लिए आप अच्छे अच्छे कपड़े पहन सकते हो। अब ये ऐसा नहीं है कि अगर मैं बुरे कपड़े पहनता हूँ या अलग से कपड़े पहनता हूँ, कंफर्टेबल कपड़े पहनता हूँ तो लोग मुझे जज करेंगे, नहीं। होता क्या है, आप देखिए, अगर आप थोड़े टाइट कपड़े पहनते हो तो अचानक से ऐसे थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। अगर आप लूज कपड़े पहनते हो तो ऐसा लेजीनेस सा फील होता है, राइट। तो ये किसी को दिखाने के लिए नहीं, ये खुद को एक्नॉलेज करने के लिए। यस, यू शुड हैव नॉलेज अबाउट ड्रेसिंग सेंस। नॉलेज नहीं भी रहा तो भी चल जाएगा, लेकिन ये आप ट्राई करके देखिए, ठीक है। सो टेकिंग केयर ऑफ योर फिजिकल अपीयरेंस कैन बूस्ट योर कॉन्फिडेंस एंड फील मोर कंफर्टेबल इन सोशल सिचुएशंस। सो ट्राई कर सकते हो अलग अलग कपड़े पहन के जाने के लिए। ये लोगों को दिखाने के लिए नहीं, अगेन लोगों को दिखाने के लिए नहीं, खुद कंफर्टेबल फील करने के लिए, दैट्स इट। ड्रेस, यस, पूजा पूजा कह रही है कि यस मैंने ट्राई किया है। यस, इट हैपेंस। ड्रेस इन क्लोथ्स दैट मेक यू फील गुड अबाउट योरसेल्फ एंड प्रैक्टिस गुड हाइजीन। खुद गुड हाइजीन प्रैक्टिस करिए, ठीक है। So, ये हो गया 12th स्टेप। 13, यूज पॉजिटिव सेल्फ टॉक। यूजिंग पॉजिटिव सेल्फ टॉक कैन help you challenge your negative thought and build confidence. Focus on strengths and achievements and remind yourself that you are capable of facing social situation. पॉजिटिव सेल्फ टॉक क्या होता है कि जब भी आपको कोई नेगेटिव थॉट आया तो उसको आप चैलेंज करो, जैसे पहले स्टेप्स में हमने सीखा था। और यहाँ पे आप क्या करोगे, आपके जो अचीवमेंट्स है, जो आपकी स्ट्रेंथ है, हर पर्सन में कोई ना कोई स्ट्रेंथ है, हर पर्सन ने कोई ना कोई अचीवमेंट किया है, चाहे वो छोटा हो चाहे कोई बड़ा हो, ठीक है। तो खुद को रिमाइंड करवाना है बार बार कि ये मैंने अचीव किया है। कोई ईगो के वजह से नहीं, लेकिन एक एटीट्यूड भी होना चाहिए खुद में, राइट। ईगो नहीं होना चाहिए, लेकिन एटीट्यूड होना नॉर्मल है। तो अचीवमेंट का सेंस भी होना चाहिए, माइंड में चलते रहना चाहिए कि नहीं मैंने पहले भी ऐसी सिचुएशन फेस की है, ठीक है। तो ये अगर अभी मुझे हो रहा है तो शायद मैं ही उसको चेंज कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ पॉजिटिव सेल्फ टॉक। दैट इज योर रिमाइंड योरसेल्फ योर स्ट्रेंथ एंड अचीवमेंट्स सो दैट यू कैन गेट आउट ऑफ दिस, ठीक है। दिस इज 13th। 14th इज practice gratitude. Practicing gratitude can help you focus on the positive aspect of your life and reduce negative thoughts and feelings. Take each time of day to reflect on what you are grateful for. ये बहुत ही important point है। ये 14th step है, last step है, लेकिन बहुत ही important point है। जो जो चीज आपके पास है, ऑलरेडी है, ठीक है। किसी के पास कार होंगी, किसी के पास गाड़ी होंगी, किसी के पास मोबाइल होगा, खाने के लिए आपके पास फूड है, राइट। इस सेशन को पे करने के लिए आपके पास पैसे हैं। दैट मीन्स आप बहुत सारे लोगों से आगे हो, ठीक है। तो उन सिर्फ उन ही चीजों के बारे में क्यों सोच रहे हो जो आपके पास नहीं है। जो आपके पास है उसके बारे में भी ग्रेटफुल रहो कि यस, अगर आप किसी भगवान में मानते हो, थैंक देम। अगर आप किसी में नहीं मानते हो, सिर्फ खुद को ही ये करते हो, तो थैंक योरसेल्फ फॉर ऑल दैट यू आर राइट नाउ, ठीक है।
सो ये हुआ ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना, कि जो भी आपके पास है उसके लिए ग्रेटिट्यूड रखिए, ग्रेटिट्यूड रहिए कि थैंक यू भगवान कि मेरे पास, मैं जिंदा हूं सबसे पहले। ठीक है, बहुत सारे लोगों की अभी भी डेथ हो रही है जब हम बात कर रहे हैं, तो अगर आप जिंदा हो थैंक। अगर आपके पास रहने के लिए जगह है, खाने के लिए फूड है, बोलने के लिए दोस्त लोग हैं, सीखने के लिए चीजें हैं, मोबाइल है, इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, आपके माँ बाप है, अच्छे अच्छे लोग हैं आपके लाइफ में, थैंक देम। अगर आप उनके सामने नहीं बात कर सकते हो, राइट इट डाउन, बी ग्रेटफुल। ठीक है, तो आपको इस 14 स्टेप में लिखना है कि आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस, आई एम ग्रेटफुल फॉर, आई एम अलाइव टुडे राइट नाउ। ओके, सो दिस इज 14 स्टेप। एवरीवन, क्या आप करोगे? टाइप यस और नो इन द चैट बॉक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। यस, ग्रेट। सो 14 स्टेप्स हमने देखे। In conclusion, social anxiety can be a challenging condition to manage, but with the right approach, individual can learn to overcome their fears and regain their confidence. अच्छी तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करते हो ये 14 पूरे चीजें जो आपको बताए हैं, आप उससे बाहर आ सकते हो। ठीक है, by educating yourself, challenging negative thoughts, seeking support, practicing self-care, relaxation technique, gradually exposing to social situation, you can take first step towards more fulfilling life. ये सारे स्टेप्स फॉलो करके आप एक अच्छी लाइफ जीने के लिए आप स्टेप अप कर सकते हो खुद को। By implementing these additional tips, you can further increase your ability to overcome the negative, to overcome the social anxiety. Remember, it is a process that require patience and persistence. थोड़ा टाइम लग सकता है, कोई ज्यादा नहीं, थोड़ा टाइम लग सकता है। क्यूरेबल प्रॉब्लम है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन आपके माइंड की वजह से वो ज्यादा ही बड़ा आपको लगने लग रहा है, लेकिन नहीं है। ठीक है, रिमेंबर इट इज अ प्रोसेस दैट रिक्वायर्स पेशेंस एंड परसिस्टेंस, बट विद कंसिस्टेंट एफर्ट यू कैन बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड इंप्रूव योर सोशल स्किल्स। जितना ज्यादा कंसिस्टेंटली इन 14 टिप्स पे आप काम करते रहोगे, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आपके सोशल स्किल्स भी इंप्रूव हो जाएंगे। ठीक है, सो एवरीवन क्लियर विद सोशल एंजाइटी क्या है, कैसे बाहर निकलना है? एवरीवन क्लियर? एब्सोल्युटली क्लियर? टाइप यस इन द चैट बॉक्स। सोशल एंजाइटी प्रॉब्लम सॉल्व्ड। ठीक है, एक एक स्टेप दिया है मैंने आपको, एक एक स्टेप, जो शायद भी कभी आपने इस स्टेप के बारे में सोचा होगा कि यार ये भी मैं कर सकता हूं। ठीक है, तो एवरी स्टेप इज यूनिक एंड एवरी स्टेप यू हैव टू फॉलो अगर आपको इससे बाहर निकलना है। क्या कोई बड़ी चीज है? क्या कोई बड़ा टास्क करना है? इजी है, सब सब सारी चीजें इजी है। टाइप यस और नो इन द चैट बॉक्स। अभी किसी को डर लग रहा है? क्या थोड़ा आपका माइंडसेट चेंज हो गया है सोशल एंजाइटी की तरफ देखने के लिए, जिनको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम था? वेरी नाइस, दैट्स ग्रेट। तो सिर्फ मुझे सुन के कुछ भी फायदा नहीं है। ठीक है, आपको ये स्टेप्स इंप्लीमेंट करने हैं। हाँ सर, थोड़ा चेंज हुआ मगर डर है, फिर वैसा हो जाएगा। फिर क्या हो रहा है? सिर्फ डर है, लेकिन इस डर को कैसे भगाओगे? जैसे मैंने कहा कि मुझे सिर्फ सुनो मत, ऐसे तो बहुत सारे आप मोटिवेशन देख सकते हो यूट्यूब पर। मुझे सुन के कुछ भी फायदा नहीं होने वाला, लेकिन इन प्रैक्टिस को, इन स्टेप्स को प्रैक्टिस करके ही चेंज आएगा। ठीक है मयंक, सॉरी मयंक नहीं, शिवांश, you have to use these 14 steps. Okay Shivansh? Okay Durga ma'am, no problem. Okay Durga ma'am, no problem, you can send it to me after some time. Okay, ठीक है मयंक, शिवांश क्लियर है अभी? शिवांश, you have to use these 14 steps. ठीक है मयंक, टाइप यस।
अगर क्लियर है, ठीक है। नाउ वी विल मूव अहेड। ओके, एंगरनेस का